हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी एनएचएम की वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम इस वैकेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि हर एक जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले आपको एनएचएम एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन पर जाकर वैकेंसी को ओपन करना है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। सबसे ऊपर ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली है 3570 पदों के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसा मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होके आएगा। और देखिए, ये हम आ गए हैं SEMS.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो चलिए हम देखते हैं इस जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3570, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3570 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी जो है निकली है, जिसमें बहुत सारी कंडीशन रखी गई है। तो इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी ऑफ प्रेस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन रखी गई है। तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा है कि जो वैकेंट सीट्स है, देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे सबसे ऊपर कि जो वैकेंट सीट्स है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए, सीएचओ के लिए, और जो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी है इसको जो 6 महीने का डिप्लोमा होगा उसके लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसी पहले की बची हुई है, उसमें भर्ती होने वाली है, और कुछ वैकेंसी नई निकाली गई है। इसका मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको सब सेंटर में पोस्ट दे दी जाएगी। अब 3570 वैकेंसीज का जो पीरियड रहेगा वो अप्रैल से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप्रैल से दिसंबर तक रहेगा, अप्रैल टू दिसंबर 2021 तक, जिसमें आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो होगा वो 2 फरवरी से 17 फरवरी 2020 तक होगा। अब जानते हैं एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 महीने के लिए सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग। तो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएमएस वाले एलिजिबल रहेंगे। दूसरा दिया है फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ सीएचओ। इसका ये मतलब कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच का सर्टिफिकेट जिनके पास होगा। यहाँ पर यह भी दिया है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट अलग होगी और 6 महीने की ट्रेनिंग की फॉर्म अलग होगी। इसका मतलब दोनों अलग अलग अप्लाई करना होगा। 6 महीने की जो सर्टिफिकेट वाली जो ट्रेनिंग होगी वो अलग अप्लाई करेंगे आप, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए आप अलग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस बातों को आपको ध्यान देना है। और सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरी जाएगी वो 2 फरवरी से 17 फरवरी तक भरी जाएगी। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इन टाइम के बीच में आप, इन दिनों के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखिएगा लास्ट डेट जो है वो 17 फरवरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनिंग सीट्स एंड डायरेक्ट सीएचओ पोस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीसीएच के लिए अलग पोस्ट है, मतलब फाइनल ईयर वाले अप्लाई करेंगे। और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो दूसरे नंबर पर दिया है 1890 पद जो है, तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए अलग है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सीसीएच के लिए 1680 पद है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए 1890 पद है, मतलब 3570 पद आपके पास है। तो अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, मेल के लिए 330, सीसीएच के लिए, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए 342, और फीमेल के लिए सीसीएच के लिए 150 सीट, और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वालों का 168 सीट। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पद दे दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आप नोट में देख सकते हैं पहले नंबर पर दिया है द रिमेनिंग 13% सीट्स पोस्ट शैल बी एलोटेड ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनर हाई कोर्ट। मतलब 13% जो सीट रहेगी वो हाई कोर्ट के लिए एलोटेड हो जाएगी, और दूसरे हाई कोर्ट अलॉट करेगा बाद में के लिए डिसीजन जब देगा वो। दूसरे नंबर पर 33% सीट्स जो रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना है। एज लिमिट आप देख सकते हैं
एज लिमिट 21 से 40 साल के लिए होगा। अपर एज लिमिट 45 साल फॉर सिर्फ ओबीसी वालों और SC ST EWS वाले लोगों को 45 साल तक एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी जो होगी आपकी सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो सैलरी जो होगी वो होगी 25,000 रुपये मंथली सैलरी हो जाएगी और 15,000 आपको इंसेंटिव आपको दी जाएगी। दूसरे नंबर पे दिया है 2 लाख, ये ए बॉन्ड पेपर ऑफ ₹2 लाख। इसका ये मतलब है कि 2 लाख का आपको बॉन्ड साइन करवाया जाएगा स्टैम्प पेपर पर। मतलब आप CHO के लिए 3 साल के लिए सब हेल्थ सेंटर में काम करेंगे। अब चलते हैं, आप इंस्ट्रक्शन जो दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो होगी वो ऑनलाइन भरना है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम बैक आते हैं सबसे पहले, और अगले जो नियम पुस्तिका और टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है TOR, इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नया पेज जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप यहाँ नियम पुस्तिका यहाँ पे देख सकते हैं जो है वर्ष 2021। तो यहाँ पे हम आ गए हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम जान लेते हैं इसमें। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है, यहाँ पे दिया है सबसे पहले नंबर पर ही दिया है BSc नर्सिंग पोस्ट जो होगी बेसिक या GNM उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। पहले यह नहीं रखा गया था, इसलिए कम पोस्ट भरी गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSc अब GNM भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, अब जो है इसको भी कर दिया गया है। इसलिए पहले कम पोस्ट भरी गई थी, लेकिन अब GNM को ऐड कर दिया गया है। तो ये पोस्ट जो है वो पुरानी ही है, तो फिर से दी गई है। ठीक है, दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ में CHO के लिए आपके पास MP काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लास्ट में चलते हैं 4 नंबर पे, आवेदन पत्रों की उपलब्धता। मतलब दिनांक 2 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक आपको इस फॉर्म को भर देना है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे पदों का विवरण। तो आप जैसा देख सकते हैं पदों का विवरण यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे अप्रैल 2021 में जो होगा वो आपको 390 सीट होगी, जुलाई 2021 में 900 सीट और अक्टूबर 2021 में 390 सीट जो है वो जारी की जाएगी। तो यहाँ पे अनाउंस पहले ही कर दिया गया है सारी डिटेल्स। तो ये किस चीज़ के लिए है, ये आपके जो है वो ट्रेनिंग वालों के लिए 1680 पद और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सीधी भर्ती वालों के लिए 1890 सीट, कुल मिला के 3570 सीट रखी गई है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है आपको। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अप्रैल जुलाई अक्टूबर में अलग अलग जो है सीट जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पे शेष 13% सीट एवं पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात कार्यवाही संपादित की जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, उच्च न्यायालय जब कार्यवाही करेगा, निर्णय देगा, तभी ये सीट जारी की जाएगी। और प्रत्येक वर्ग में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यह फॉर्म सभी के लिए होगा, अदर स्टेट वाले लोगों के लिए भी जो होगा ये फॉर्म। तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को केवल 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन MP में ट्रांसफ़र करा लें। अब तीसरा चलते हैं हम परिभाषाएं पे। तो परिभाषाएं में आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है कि ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका, जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं हम, और सारा डिटेल हम पहले ही बता चुके हैं, आयु सीमा सारा डिटेल। 9 नंबर पे चलते हैं, आवेदन प्रक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.1 में दिया गया है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग जो होगी वो नहीं होगी। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 8.2 में परीक्षा केंद्र SAMS द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो आपका जो परीक्षा केंद्र जो होगा, सेंटर होगा, वो SAMS द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसके वेबसाइट पे। ठीक है, फिर हम चलते हैं 8.6। आप देखें, लिखित परीक्षा की दिनांक के लिए उम्मीदवार SAMS वेबसाइट द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। तो SAMS वेबसाइट पे ही आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तभी आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और सारी डिटेल्स जानने के लिए आप www.sams.co.in पे जाकर जितनी भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है आपको।
तो और आपके एग्ज़ाम में जो है वो कितना नंबर लाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9.1 में सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए सेम्स द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका मतलब आपके एग्ज़ाम में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यही थे हमारे आज का जो नोटिफिकेशन था, यही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन, ये वैकेंसी के बारे में जानकर, सारी डिटेल जानने के बाद बहुत सारी जानकारियां मिली होगी आपको। तो ऐसे ही वैकेंसी के बारे में डिटेल्स जानने के लिए, नोटिफिकेशन जानने के लिए, जॉब पोस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको वैकेंसी के बारे में बार बार जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।